धनुष भंग हो चुका है। अब चलेगा हमारा वन पथ पर। 10th क्लास के लिए है ये वन पथ पर। अब देखते हैं इसे। वन पथ का मतलब वन का रास्ता, पथ माने रास्ता। ठीक, चलते हैं, देखते हैं। के पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दो। मतलब पुरतय का मतलब क्या हो गया? श्रृंगबेरपुर से निकले रघुवीर मतलब श्री राम और सीता जी, और मग माने रास्ते में दो डग चले। तो ये दो डग, तो जो श्री राम हैं श्रृंगबेरपुर से चले, और चले जैसे ही चले दो डग, वैसे ही आगे क्या कहती हैं? झलकी भरी भाल कनि जल की पुट सूखे गए मधुर धर वे। मतलब सीता जी जो हैं वो क्या है, थक गई थी। उनके माथे पर पसीना, भाल माने माथा होता था, माथे पर पसीना जो है वो झलका, और ओठ सूख गए। सूखे, मधुर मतलब मधुर, जो ओठ, धर माने ओठ होते हैं, तो ओठ जो होते हैं वो सूख गए थकान के कारण। आगे, फिर बूझती हैं चलनो अब कित गए, और परकुटी करी हो कित है। मतलब जो सीता जी हैं वो राम से कहती हैं अब कितनी दूर और चलना पड़ेगा, और कितनी दूर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। ऐसा जो सीता है वो कहती है राम से। लाइन, तिय की लखी आतुरता पिय की, और अखियां अत चारु चली जल चोए। ये पिय मतलब आतुरता, व्याकुलता सीता जी की देखकर राम पिय माने उनके जो सुंदर नेत्र थे उनमें आंसू टपकने लगे। चोए माने चूने लगे, और जल माने जल के समान। सीता जी की आतुरता, व्याकुलता देखकर और सुंदर नेत्र में श्री राम के आंसू टपकने लगे। अगला देखते हैं। अगला, जल को गए लखन है लड़का परिखो पिय छाओ घरीक है ठाड़े, और पोछ पर सेऊ बियार करूं अरु पाऊं पर खैरियो भू भूरे ठाड़े। मतलब जल, अब जब मुंह सूखने लगा सीता जी का और अधर सूखने लगे, तो जल लेने को पठा दिया लड़का को। लड़का मतलब लखन जी को। राम और सीता ने लखन को जल लेने के लिए पठा दिया। और क्या कहती हैं सीता? कुछ घड़ीक माने कुछ घड़ी के लिए छाँव में ठाड़े हो जाएं, ऐसा कहती हैं। आगे अगली लाइन में, पोछ पसेऊ बियार करूं और पाओ भू भूर ठाड़े, और थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, फिर मैं आपका पसेऊ माने पसीने को पोंछ देते हैं, ब्यार कर देते हैं, हवा, ब्यार माने हवा करते हैं, और आपके पैर जो है प्रक्षालित कर देते हैं, पैरों को धो देते हैं, और जो पैर जल गए हैं तो थोड़ी उनको राहत मिल जाएगी। ऐसा सीता जी जो है राम से कहती हैं। और तुलसी रघुवीर प्रिय सम जाने के बैठे विलम्ब को कंटक काटे। मतलब अब ये सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री राम जो बैठ जाते हैं। देर तक बैठने के बाद वो कहने के लिए संकोचा रही थी, इसलिए वो कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, और उसके बाद बैठकर पैरों के चुभे हुए कांटे निकाल रहे थे। पैरों के चुभे हुए कांटे निकालते हैं। जानकी नेहा माने निहारो को नेक लखियो पुलको तनवारी बिलोचन बाड़े। ये सब देखकर, अपने प्रति पति का प्रेम देखकर सीता जी पुलकित होने लगी, और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू टपकने लगे। अगला देखते हैं।
रानी मैं अजानी पर पहन हूँ ते कठोर हियो है। और राजहु काज आकाज ना जानियो और कहतिय को जान कान क्यों है। अब 2 लाइनों का पहले अर्थ देखते हैं कि रास्ते में स्त्रियां मिलती हैं सीता जी को, और लक्ष्मण जो जा रहे थे रास्ते में, उन वहाँ पर जो गांव की बधुएं मिलती हैं, वो क्या कहती हैं कि कोमलता, उनकी सुंदरता और कोमलता को देखकर रानी कैकेयी अज्ञानी व वज्र से पत्थर कठोर हृदय वाली रानी उससे राजकुमारों के वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। उन्होंने राज्य काज सब छोड़कर और वन को भेज दिया है, उसको बिल्कुल भी दया नहीं आई, ऐसा वहाँ की स्त्रियां जो हैं वो कहती हैं। और ऐसी मनोहर मूर्ति, मतलब इतने सुंदर और इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़ के कैसे रहे होंगे, जिए माने कैसे जिए होंगे। और आगे क्या कहती हैं, आँखिन में सखी, ये आँखिन में बसाने योग्य हैं। ये जो इनकी सुंदरता है वो आँखों में बसाने के योग्य है। तब इन्हें किसने वनवास दिया, ऐसा वहाँ की जो वधुएं हैं रास्ते में वो कहती हैं। चौथे में भी वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं, चौथे में क्या कहती हैं, शीश जटा और बहु विलास बिलोचन लाल तिरछी सी भौं। मतलब सिर पर जटा बांधे हुए हैं, बहु मतलब बलशाली भुजा वाले, सुंदर नेत्र वाले, सुंदर मस्तिष्क वाले, और तरासन बन धरे तुलसी सूठी और सो हैं। मतलब किसने, हाँ, और क्या कहते हैं, तरकस माने किससे कहते हैं, और बाढ़ जिसमें रखते हैं उसको तरकस कहते हैं। तो तरकस को धारण किए हुए हैं और वन मार्ग की ओर शोभायमान हो रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, सादर बहिहारे वार सुभय चितो तुम त्यों हमारो मन ना मोह है। पूछती ग्राम बधुएं, गांव की बधुएं पूछती सिया को, मतलब सीता जी को, सो कहो सामरो से सखी सामरो को है। मतलब अब यहाँ से देखते हैं इसका अर्थ कि सहज स्वाभिमान, मतलब बड़ी प्यार से तुम्हें बार बार देख रहे हैं, सहजता से देख रहे हैं, देखते हुए हमारा मन भी, यहाँ पर हमारा मन भी आकृष्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो मन है वो भी अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। पूछती गांव की बधुएं पूछती हैं, सीता जी ये तुम्हारे सामरे से जो हैं वो तुम्हारे कौन हैं, को माने कौन है। अगली लाइन आगे देखते हैं, अगला इसमें देखते हैं, सुन सुंदर बैन सुधारस साने, मतलब सुंदर वचन सुनकर, सुधारस मतलब सुंदर वचन, प्रेम रस से सने हुए, सनियाई है मतलब सने हुए, जानकी जान भली, जानकी जो होती वो जान गई भली प्रकार से, और तिरछे करे नैन, और अपने नैनों को तिरछे करके, और सहन तीर समझाई कछु मुस्काई चली, मतलब कुछ संकेतों के माध्यम से समझाई और तिरछे नैनों को करके और मुस्कुरा कर वो चल दी आगे को। सीता जी जो हैं वो संकेतों के माध्यम से समझाकर और वहाँ से मुस्कुराकर चल देती हैं। तुलसी ते है ओसर सहो सब अवलोकत लोचन लाहू अली, और इस सुंदरता को सब देखकर प्राप्त कर रहे हैं। और वो लाभ कैसा है, अनुराग तड़ागा में भान उदयो बिगसी मानो मंजुल कंजकली, मतलब किस प्रकार देखो अनुभव कर रहे हैं, उसके लाभ किस प्रकार उठा रहे हैं उनकी सुंदरता का, जैसे कि मानो प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा हो, और ग्राम बधुएं उनका नेत्र रूपी कमल की सुंदरता
कलियां खिल गई हों, मतलब उनके नेत्रों की कमल रूपी कलियां खिल गई हों। इस प्रकार का गांव की जो वधुएं हैं उनको देखकर आनंद की अनुभूति कर रही हैं।